गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपीएलटी ग्रेड की क्लासेज स्टार्ट हैं टीचिंग जॉन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत है फ्रेंड्स टीचिंग जॉन के ऑफिशियल साइट्स पे। तो आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी हम अच्छी तरीके से करा सकते हैं। और आपका आपका बीपीएससी में एक एक सीट आपका कंफर्म होगा और उससे आप एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। तो आज हम ईआर मॉडल करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपका डेटाबेस की को डिस्कस किए थे। अगर जो भी कैंडिडेट्स अभी नया जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आपको आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे टीचिंग जॉन के यूट्यूब चैनल्स पे। तो आज हम डिस्कस करते हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटीज रिलेशनशिप मॉडल। ईआर को क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? पीटर चेन ने किया था। पीटर चेन ने किया था। कब किया था? 1976 में किया था। ईआर मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? पीटर चेन के द्वारा 1976 में किया गया। पीटर चेन के द्वारा कब किया गया? 1976 में किया गया। उसके बाद करता है इट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको क्या कर सकते हैं? हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटाबेस के हेल्प ऑफ डेटाबेस इन द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम डायग्राम के हेल्प से क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। ईआर मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट द रियल बर्ड्स ऑब्जेक्ट। ईआर मॉडल क्या यूज करता है? रियल बर्ड ऑब्जेक्ट को यूज करता है। ईआर मॉडल क्या यूज करता है? रिप्रेजेंट द रियल बर्ड ऑब्जेक्ट। रियल बर्ड ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट्स करता है। ईआर मॉडल इज द स्पेशलाइजली डिटेल्स विद द कर ईआर मॉडल क्या करता है? स्पेसिफाइसली डील विद द क्या करता है? एंटिटी ऑफ एंड द रिलेशनशिप। एंटिटी एंड देयर द रिलेशनशिप करा। एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में क्या करता है? रिलेशन को स्पेशलाइज करता है ईआर मॉडल। अब हम ईआर मॉडल्स के कुछ सिंबल्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। एग्जाम पॉइंट व्यू से ईआर मॉडल्स के जो सिंबल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये जैसे ये सिंबल दे देगा, आपको पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका मीन्स क्या, इसका काम क्या है। तो आपके पास देखिए क्या है? ओवल है। ओवल क्या होता है? ओवल इस तरह का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? ओवल कहते हैं। ओवल कहते हैं। तो ओवल का काम क्या है? शो द डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। डिफरेंट एल्टीट्यूड्स को क्या करता है? शो करता है। अब दूसरा क्या है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर किस टाइप का होता है? ये रेक्टेंगुलर है। ये शो क्या करता है? इस क्या शो करता है? एंटिटी को। ये क्या शो करता है? एंटिटी को शो करता है। ये क्या शो करेगा? एंटिटी को शो करेगा। अब तीसरा आता है आपके पास डायमंड। ये इस टाइप का जो बना होगा वो क्या होगा? डायमंड होगा। तो डायमंड का काम क्या है? शो द रिलेशन अमंग द एंटिटी सेट। एंटिटी सेट का क्या करता है? रिलेशंस को क्या करता है? शो करता है। शो द रिलेशंस अमंग द एंटिटी सेट। एंटिटी सेट के जो रिलेशंस होते हैं उसको क्या करता है? शो करता है। इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। इसको क्या बोल सकते हैं? डायमंड बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है इस टाइप का सिंबल है। इस टाइप का सिंबल को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन को क्या किया जाएगा? लाइन लिंक्स एंटिटी सेट इन द एट्रीब्यूट्स एंटिटी एंड सेट द रिलेशंस। करा एंटिटी सेट का रिलेशंस को क्या करता है? लिंक करता है। एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस को क्या करता है? सेट करता है। इसका क्या काम है? सेट करना काम है। एंटिटी सेट को एट्रीब्यूट्स और रिलेशन के को सेट करता है। अब आगे हम पॉइंट्स देखते हैं। आगे पॉइंट्स क्या है? जैसे इस टाइप का ये दे देगा, आपको बोलेगा ये क्या है? तो एंटिटी है। ये दे देगा तो आपको बोलेगा ये क्या है? एट्रीब्यूट्स है। ये दे देगा, आपको बोलेगा ये क्या है? तो ये रिलेशंस है। ये दे देगा। डबल डबल रेक्टेंगुलर होगा तो क्या होगा? बिग एंटिटी हो जाएगा। बिग एंटिटी हो जाएगा। और डबल सर्कल होगा तो क्या होगा? मल्टी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो जाएगा।
और डबल डायमंड होगा तो क्या हो जाएगा, बिग एंटिटी हो जाएगा, बिग रिलेशन हो जाएगा, बिग रिलेशन, बिग रिलेशन, बिग रिलेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम। इसमें जो भी सिंबल्स दिए हैं इसके नाम पूछ सकता है आपके, जैसे ये है तो आपका क्या एंटिटी है, ये है एट्रीब्यूट्स है, ये डायमंड क्या है, रिलेशंस को बताता है, डबल सर्कल क्या होता है, बिग एंटिटी को बताता है, डबल सर्कल क्या बताता है, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स को बताता है, डायमंड्स डबल डायमंड्स है जो क्या है बिग रिलेशनशिप को बताता है। तो इसी तरह क्या है, ये सारे सिंबल्स है जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी पूछे जा सकते हैं, और ये केवीएस और नवोदय विद्यालय में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं ये ईआर डायग्राम से। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या, इन इन एन ईआर डायग्राम रेक्टेंगुलर विथ राउंडेड कॉर्नर इन रिप्रेजेंट, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर है उसमें क्या है, राउंड कॉर्नर बना हुआ है, दो है डबल कॉर्नर बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसको पहला बोलते हैं एंटिटी क्लास, या फिर बिग एंटिटी, या फिर रिलेशन, या फिर एट्रीब्यूट्स, या फिर मोर देन एबव। तो क्या हो जाएगा, डबल होगा तो क्या बोलेंगे, इसको क्या है बिग एंटिटी, तो बिग एंटिटी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एआर मॉडल्स इन द इलिप्स, इलिप्स रिप्रेजेंट, ये है जो इलिप्स है इसको क्या बोल सकते हैं हम, बिग एंटिटी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, या फिर एंटिटी बोल सकते हैं, या फिर मोर ऑफ देन अबव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या, एन इन एन ए ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट इन बाई, इस तरह का आपके पास डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलिप्स के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर विथ डबल राउंडेड के फॉर्म में, या फिर डायमंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डायमंड, डायमंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटिटी टाइप हुज द एक्सटेंशन डिपेंड्स एंड द अनदर एंटिटी टाइप्स इज कॉल्ड एंटिटी। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स, बिग एंटिटी, डिपेंडेंट एट्रीब्यूटी, वेरिएंट एंटिटी, या मोर देन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसमें, अगर इस टाइप का रहा, अगर अगर बोल रहा है एंटिटी टाइप्स को एक्सटेंडेड डिपेंड ऑन अदर एंटिटीज, तो क्या हो जाएगा, बिग एंटिटी हो जाएगा, बिग एंटिटी हो जाएगा राइट आंसर। ए पर्सन नेम, नेम है, बर्थडे है, एंड सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नंबर आर द एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, एंटिटी हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, या डिस्क्राइब हो जाएगा, मोर देन एबव हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा राइट आंसर। अब हम कुछ ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स को देखते हैं। ईआर मॉडल्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3। ईआर मॉडल के कितने कंपोनेंट होंगे, 3। पहला क्या आता है आपके पास, एंटिटी आता है, दूसरा क्या है रिलेशन, तीसरा क्या है एट्रीब्यूट्स। तो नंबर ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ द ईआर मॉडल, 3 कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 होते हैं। पहला एंटिटी हो गया, दूसरा रिलेशनशिप हो गया, तीसरा क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स है। पहला हम देखते हैं एंटिटी को। एंटिटी क्या होता है, ये डिफाइंडेबल थिंकिंग सच ए पर्सन ऑब्जेक्ट concept or events that can have data store about it। कह रहा है वैसा पर्सन जो क्या कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, एक इवेंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये क्या हो गया, एंटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटिटी। जैसा क्या एक स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है, कोई कोर्स में कर रहा है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है कोई कोर्स, जैसे CS है, MS है, ME है,
सिविल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टडी और कोर्स क्या हो जाएंगे, एंटिटी हो जाएंगे। स्टूडेंट और कोर्स क्या हो जाएगा, एंटिटी हो जाएगा आपका। अब टाइप ऑफ एंटिटी, टाइप ऑफ एंटिटी में क्या क्या आएगा, टाइप ऑफ एंटिटी में क्या क्या आएगा आपके पास, टाइप ऑफ एंटिटी में क्या क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ एंटिटी, दो टाइप के क्या होते हैं, एंटिटी होते हैं दो टाइप के। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा होता है वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड वन इज क्या हो जाएगा, वीक एंटिटी, सेकेंड वन इज वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होगा, A strong entity is an entity that can not dependent to another entity। कह रहा है वैसा एंटिटी जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, वैसा एंटिटी जो क्या कर सकता है, नोट डिपेंडेंट अनदर एंटिटी, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पर डिपेंड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। इट हैज प्राइमरी की और ए टेबल इंक्लूड इन प्राइमरी की। कह रहा है प्राइमरी की का जो टेबल होगा वो इंक्लूड होगा प्राइमरी की से, प्राइमरी की का जो टेबल होगा वो क्या होगा, इंक्लूड होगा प्राइमरी की से। जैसे आपको हम एक अथी देखते एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, कस्टमर है, जैसे क्या है, कस्टमर है, कस्टमर में क्या हो, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम हो गया, एंटिटी टाइप हो गया, जेंडर्स हो गए, फ़ोन नंबर हो गए। तो ये क्या है, कस्टमर है, कस्टमर के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एंटिटी हो गया, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पर क्या है, डिपेंडेबल नहीं है। आईडी अलग है, नेम अलग है, ये एंटिटी टाइप हो गया, कस्टमर क्या होगा, कस्टमर होगा जो एंटिटी टाइप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंटिटी टाइप। आपका जेंडर और फ़ोन नंबर क्या हो जाएगा, वो अलग 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 एंटिटी हो जाएगा। तो उसमें क्या, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगा। सेकेंड वन इज द वीक एंटिटी, मतलब फर्स्ट वन में क्या बोलेगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में बोलेगा वैसा एंटिटी जो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेबल, दूसरे एंटिटी पर डिपेंडेबल नहीं होते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। या फिर कहिएगा कि प्राइमरी की है, टेबल का जो प्राइमरी की होता है वो क्या होता है, इंक्लूड होता है प्राइमरी की। हाँ, इट हैज प्राइमरी की और टेबल इंक्लूड इन प्राइमरी की, प्राइमरी की में उसका टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, इंक्लूड होगा। फर्स्ट, दूसरा क्या है, दूसरा आपका पास आता है वीक एंटिटी, दूसरा क्या आता है आपके पास, वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी क्या होता है, वीक एंटिटी क्या होगा, दूसरा नंबर है वीक एंटिटी, वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी देखिए क्या है, वीक एंटिटी डेट कैन हैव यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली क्या है, आइडेंटिफाई है, कर सकते हैं। वीक एंटिटी को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई, कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट क्या है, जो आपके पास वीक एंटिटी होते हैं उसमें कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई, एंटिटी को क्या कर सकते हैं, कैन नॉट आइडेंटिफाई, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इट द ऑनर एट्रीब्यूट्स आर रिलीज द रिलेशन विदर द एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। कह रहा है वैसा एंटिटी जो क्या हो सकता है, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वन एट्रीब्यूट्स टू अदर एट्रीब्यूट्स रिलेशंस विद द अदर एंटिटी। एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से क्या कर सकते हैं, हम यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ए वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंट द डबल रेक्टेंगुलर, डबल रेक्टेंगुलर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वीक एंटिटी को। डबल रेक्टेंगुलर से क्या हो जाएगा, वीक एंटिटी हो जाएगा, एंटिटी हो जाएगा, वीक एंटिटी हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझते हैं। जैसे ये एड्रेस है, ये एड्रेस, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। तो एड्रेस में क्या हो, हाउस नंबर हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, लोकेशन हो गया, स्टेट हो गया, ये सारे क्या एंटिटी है, एंटिटी है, बट इसमें कोई यूनिक नहीं है। ये एंटिटी एड्रेस है जो क्या है, एंटिटी के टाइप है, एंटिटी टाइप है। तो आपके पास देखिए ये हो गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास,
डबल सर्कल के अंदर होगा वो क्या हो जाएगा आपका एंटिटी, वीक एंटिटी हो जाएगा। वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल रेक्टेंगुलर में, डबल रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर के अंदर रेक्टेंगुलर। जैसे लोकेशन हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, हाउस हो गया, ये क्या है, ये क्या है आपके पास एट्रीब्यूट्स है, बट इसमें कोई यूनिक आइडेंटिफाई नहीं करेगा, आइडेंटिफाइड नहीं करेगा। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी दोनों साथ में, दोनों साथ में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी। आप देखते हैं, देखिए क्या है आपके पास, ये कस्टमर है, कस्टमर के बाद क्या, कस्टमर एड्रेस है, कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया। और यहाँ पर क्या है, वोरो है, यहाँ पे ये डायमंड यूज किया है। और यहाँ पर क्या है, वीक एंटिटी। तो ये क्या हो गया, डबल रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वीक एंटिटी, एंटिटी के नेम हो जाएंगे, लोन हो जाएगा, लोन डेटा हो जाएगा, यहाँ पे लोन नेम हो जाएगा किस तरह का लोन है, और यहाँ पे हो जाएगा लोन डेटा, लोन कौन कौन लिया उसका अलग अलग होगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये वीक एंटिटी हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगा। ये अब हम एट्रीब्यूट्स करते हैं, आगे क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ए प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटिटी ऑब्टेन सो एज द ओवल सर्कल, करा वैसा एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंटिटी को ऑब्टेन द शो द ओवल और सर्कल, ओवल या सर्कल शो करेगा, वो क्या होगा, वैसा एंटिटी जिसमें ओवल शो करता उसको क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स करते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के फ़ोन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। जैसे यहाँ पर्सन है, पर्सन में नेम हो गया, पर्सन का एड्रेस हो गया, एसएस नंबर हो गया, या बर्थडे हो गया, एज हो गया, ये हॉबीज हो जाएगा, ये हो गया। तो क्या है, ये पर्सन का सारे इंफॉर्मेशन क्या हो गया, एंटिटी किस, ये सारे एंटिटीज मिलकर क्या बनाएंगे, एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, क्या बनाएगा, एट्रीब्यूट्स बनाएगा। अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, 6 टाइप के एट्रीब्यूट्स। कितने टाइप के हो सकते हैं, 6 टाइप के, 6 टाइप का क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। पहला क्या आता है, की एट्रीब्यूट्स, दूसरा आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तीसरा आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, चौथा आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, पांचवा आता है ड्राइव एट्रीब्यूट्स, छठा आता है स्टोर एट्रीब्यूट्स। तो कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हो गए, 6 टाइप्स के। पहला क्या है, छठा 6 वो होता है, पहला की एट्रीब्यूट्स, दूसरा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तीसरा सिंगल एट्रीब्यूट, चौथा मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, पांचवा ड्राइव एट्रीब्यूट, छठा स्टोरेज एट्रीब्यूट्स। तो 6 टाइप का क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं हम। पहला आता है की एट्रीब्यूट्स, पहला की एट्रीब्यूट्स है। तो की एट्रीब्यूट्स क्या होगा, द की एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट इन प्राइमरी की कॉलम और कॉलम इन द डायमंड टेबल। कह रहा है कि वैसा की एट्रीब्यूट्स जो रिप्रेजेंट प्राइमरी की को कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता हो इन द डायमेंशनल टेबल, डायमेंशनल टेबल के अंदर क्या करता हो, प्राइमरी की कॉलम्स को रिप्रेजेंट्स करता हो, वैसा एट्रीब्यूट्स जो क्या डायमेंशन टेबल के अंदर क्या करता हो, प्राइमरी की कॉलम्स को क्या करता हो, एट्रीब्यूट्स करता हो, रिप्रेजेंट्स करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम हो गया, ये क्या फ़ोन नंबर हो गया, ये नेम हो गया, यहाँ पर एज हो गया, ये रोल नंबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, आप देखिए अब सही दिखेगा। अभी यहाँ पे रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या हो जाएगा इसका, रोल नंबर क्या हो गया, की एट्रीब्यूट्स हो गया। और ये क्या फ़ोन नंबर क्या हो गया, डू नोट की एट्रीब्यूट्स, डो नोट की एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें कॉलम है, उसमें नेम और एज है,
ये रोल नंबर क्या होगा, रोल नंबर आपका क्या हो जाएगा, एंटिटी एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। रोल नंबर क्या हो जाएगा, एंटिटी एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। अब दूसरा आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होगा, कंपोजिट की दूसरा आ गया क्या, कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या है, एन एट्रीब्यूट्स डेट आर इज ए कम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। कर अब ऐसा एट्रीब्यूट्स जो क्या है, कम्बिनेशन होता है अदर एट्रीब्यूट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। स्टूडेंट एड्रेस इज composite attributes as address is composed of the other attributes such as पिन कोड, स्टेट, कंट्री। कह रहा है एक एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस के अलावे पिन कोड है, स्टेट है और कंट्री है, तो ये क्या कंसाइडर करेगा, कंसाइडर क्या करेगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को कंसाइडर करेगा ये। थर्ड वन इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होगा, दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन हैव द एग्जैक्टली वन वैल्यूज। सिंगल एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, एक वन वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। वैसा एट्रीब्यूट्स जिसमें क्या हो, एक्सेप्ट करे ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो क्या होगा, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी सिंगल एट्रीब्यूट्स। डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, एक सिंगल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी भी कैंडिडेट्स का। जेंडर बिहेव ए वन पर्सन कैन बी ओनली वन जेंडर। कह रहा है एक पर्सन का जेंडर क्या होगा, एक से एक ही होंगे, ओनली वन जेंडर होंगे। अब चौथा पॉइंट्स क्या आता है, एट्रीब्यूट्स का टाइप क्या आता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इट इज द एट्रीब्यूट्स डेट कैन हैव द मोर देन वन वैल्यू एसोसिएटेड विद द की ऑफ एंटिटी। वैसा एट्रीब्यूट्स जिसमें क्या हो, मोर देन वन वैल्यू हो एसोसिएटेड विद द की इन अदर एंटिटीज या एंटिटीज, की ऑफ एंटिटीज। वैसा एट्रीब्यूट्स जो क्या हो, मोर देन वन वैल्यू एसोसिएटेड करे विद द की ऑफ एंटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यू एंटिटी बोलते हैं। फोन नंबर इज द स्टूडेंट्स लैंडलाइन नंबर एंड मोबाइल नंबर। फोन नंबर देखो दो हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, लैंडलाइन नंबर होगा या फिर मोबाइल नंबर होगा, लैंडलाइन नंबर होगा या फिर मोबाइल नंबर होगा। जैसे ईमेल आईडी ऑफ ए स्टूडेंट, पर्सनल ईमेल एंड कॉलेज ईमेल आईडी। ईमेल आईडी दो हो सकते हैं स्टूडेंट का, पर्सनल ईमेल आईडी हो सकता है ये, तो फिर कॉलेज आईडी हो जा कॉलेज ईमेल आईडी हो सकता है। तो क्या हो गया, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो गए। एग्जाम्पल से एक समझते हैं, क्या एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या है कि स्टूडेंट से उसका एक ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर से फ़ोन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, या स्टूडेंट नेम हो गया। तो इसमें हम देखिए क्या है, एट्रीब्यूट्स लेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स टाइप लेंगे। यहाँ स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर क्या हो गया, स्टूडेंट नेम, यहाँ सिंगल वैल्यू, यहाँ रोल नंबर सिंगल वैल्यू, यहाँ फ़ोन नंबर क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यू हो जाएगा। ईमेल दो हो सकते हैं। मोबाइल नंबर में मल्टी वैल्यू कैसे होगा, ये मोबाइल नंबर हो सकते हैं, लैंडलाइन नंबर होगा या फिर फ़ोन नंबर होगा। ईमेल आईडी में एक पर्सनल ईमेल आईडी होगा या फिर एक कॉलेज का ईमेल आईडी होगा, वो तो क्या हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अब अगला टाइप्स क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ड्राइव एट्रीब्यूट्स आर द दोज दैट मे बी कंप्यूट Drive attributes has those that have may be computed from the other attributes। कह रहा ड्राइव एट्रीब्यूट्स को ऐसा एट्रीब्यूट्स होता है जो कंप्यूट क्या करता है, अदर एट्रीब्यूट्स को। इफ द एज ऑफ सब इफ एज ऑफ ए स्टूडेंट्स इन ए डेटाबेस इज नोन एज द एज कुड बी ड्राइव फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट्स इन द डेटाबेस। कह रहा है एक एज ऑफ स्टूडेंट्स एक है, उसका डेटाबेस है, उसमें क्या हो सकता है, वो ड्राइव हो सकते हैं। इन द ईआर मॉडल्स ड्राइव एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंट इन
डैश ओवल, डैशेड ओवल, डैशेड ओवल को क्या कह सकते हैं हम? ड्राइव एट्रीब्यूट्स। डैशेड ओवल को क्या कह सकते हैं? ड्राइव एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। अब आता है छठा टाइप क्या है? स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स। स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स कौन सा टाइप है? छठा टाइप है। 6 टाइप के एट्रीब्यूट्स थे, तो लास्ट एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं क्या होता है। छठा एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? स्टोरेड एट्रीब्यूट, स्टोर एट्रीब्यूट क्या हो गया? छठा। वैल्यू इज ऑफ द स्टोरेड एट्रीब्यूट रिमेनिंग कांस्टेंट एंड फिक्स्ड फॉर द एंटिटी ऑफ इंस्टेंट। कह रहा है स्टोरेज एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट्स है, वो क्या करता है? एट्रीब्यूट्स रिमेनिंग कांस्टेंट या फिर फिक्स ऑफ एंटिटी इंस्टेंट्स हो सकता है। हेल्प द ड्राइव एट्रीब्यूट्स, वो क्या करता है? हेल्प करता है ड्राइव एट्रीब्यूट्स को। डेट ऑफ बर्थ इज एट्रीब्यूट्स हैज बीन फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू थ्रू द लाइफ ऑफ एंटिटी। कह रहा है डेट ऑफ बर्थ जो होता है एट्रीब्यूट्स का, वो क्या होता है? फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू होता है लाइफ ऑफ एंटिटीज का। एज एट्रीब्यूट्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ इज एट्रीब्यूट्स। एज एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ड्राइव एट्रीब्यूट्स के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। हेंस द डेटा इज डेट ऑफ बर्थ इज एट्रीब्यूट्स स्टोर इन एट्रीब्यूट्स। डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते हैं? स्टोरेज एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। तो इसी तरह के टॉपिक्स हैं जो हम डेली करेंगे। तो कल के टॉपिक्स होंगे आपका रिलेशंस। कल क्या होगा? रिलेशन। वैसे रिलेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये रिलेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द एंटिटी। कह रहा है रिलेशन क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन एंटिटीज का। दो रिलेशन के बीच में एंटिटी को क्या करता है? एंटिटी रिलेशंस को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। उसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट है, यहाँ यहाँ क्या है? स्टूडेंट है। यहाँ क्या है? कोर्स है। यहाँ क्या है? स्टडी है। तो ये दोनों के बीच में क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या है? रिलेशन। तो ये क्या कर रहा है? एक एट्रीब्यूट्स दूसरे एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के बीच में क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रिलेशंस कह सकते हैं। तो हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी और आगे का क्लास कल होगा। कल हम फिर एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। रिलेशंस टॉपिक्स होंगे, कल डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर UP LT ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़कर एक अपना तैयारी को एक अच्छा नोट्स तैयार करिए TRE 4 के लिए, और उसको बार बार आप रिवाइज करिए। तो आप तब जो भी समस्या हो बस आप कमेंट्स में पिन करें कि हमें इस टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो हम इस टॉपिक्स के वीडियो लेकर आ जाएंगे आपके साथ। BPSC TRE 4.0 की तैयारी एक अच्छा तरीका से करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें। अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू।